वाकया एक ऐसे गुनाहगार इंसान का जिसने अपनी जिंदगी में 100 लोगों का कत्ल किया। बुखारी मुस्लिम हदीस में बनी इसराइल के एक कातिल का वाकया नकल किया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा के कबूल होने के मुतल्लिक सहाबा ए इकराम के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज वाकया बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था। वो बहुत मामूली बात पर किसी को भी कत्ल कर देता था। कत्ल होते होते उसके हाथ से कम 99 लोगों का कत्ल हो चुका था। एक दिन उसके दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी एक दिन मर के अल्लाह के पास जाना है। ये सोच सोच के उसकी फिक्र बढ़ती जा रही थी। वो लोगों से मालूमात करते हुए इधर उधर फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो सकती है या नहीं। उसे किसी एक गुनाहगर का वाक्य आलिम शख्स से मुलाकात करने की फिक्र हुई कि किसी आलिम शख्स से पूछा जाए कि क्या किसी ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है। लोगों ने एक शख्स के पास जाने का मशवरा दिया तो उस शख्स ने उस आदमी के पास जाकर मशवरा लिया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या मेरी मगफिरत हो सकती है, क्योंकि मैंने 99 लोगों की जान ली है। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला शुरू कर दिया कि इस जमीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है, उससे जाकर मालूम करूंगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने उसे बताया कि उस जगह एक आलिम रहता है, उससे जाकर मालूम करो। चुनाचे उसने उस आलिम से जाकर अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई कि उसने कैसे 100 आदमियों को कत्ल किया है। सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार लोगों के लिए भी मगफिरत का कोई खाना है या नहीं। क्योंकि उस आलिम साहब को इल्म था, इसलिए उसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह ताला के यहाँ एक रुकावट है। अल्लाह ताला की रहमत का समंदर तेरे जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनाचे उस आलिम साहब ने मशवरा दिया कि तुम एक जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, उनका काम सिर्फ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और रोकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी मगफिरत हो जाएगी। चुनाचे वो गुनाहगार आदमी उन नेक लोगों की बस्ती की तरफ चल दिया। जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया था, उसी वक्त मलाकुल मौत आ गए और उसी रास्ते में उसकी मौत हो गई। अब उसकी रूह को ले जाने का मसला खड़ा हो गया। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक सिर्फ हमको है। जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया था, उसी वक्त मलाकुल मौत आ गए और उसी रास्ते में उसकी मौत हो गई। अब उसकी रूह को ले जाने का मसला खड़ा हो गया। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक सिर्फ हमको है। वो इसलिए कि ये सच्चे दिल से तौबा करके इबादत के लिए जा रहा है। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक सिर्फ हमको है, क्योंकि इस शख्स ने अपनी जिंदगी में कभी कोई नेक काम नहीं किया है, पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारा है। इसी दौरान आसमानों से आदमी की शकल का एक फरिश्ता आया। चुनाचे इस फरिश्ते ने तशरीफ लाकर दोनों तरफ के फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफत को नाप करके देख लो कि जहाँ से आ रहा है वहाँ की मुसाफात करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मुसाफात करीब है। लिहाजा जहाँ की मुसाफत करीब होगी उस शख्स को वहाँ के लोगों में शुमार कर दिया जाएगा। चुनाचे दोनों तरफ की ज़मीन को नाप कर देखा गया तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफात जहाँ से आ रहा था वहाँ की मुसाफात के मुकाबले में सिर्फ एक बालिस ही करीब था। चुनाचे ये फैसला हुआ कि ये मुकामे इबादत के करीब है, इसलिए रहमत के फरिश्तों का इसकी रूह ले जाने का हक है। चुनाचे अल्लाह की तरफ से इसकी मगफिरत का ऐलान हो गया। एक रिवायत में आता है कि जब उस शख्स के पास मालेकुल मौत आए तो वो शख्स सीने के बल जमीन की तरफ घसीटा गया था। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक होता हूँ और वो मुझे जहाँ भी याद करे मैं उसके साथ हूँ।
बेशक अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स एक बालिश मेरी तरफ आता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ हो जाता हूँ, और जो शख्स एक हाथ मेरी तरफ आता है तो मैं दो हाथ उसकी तरफ हो जाता हूँ, और जो शख्स मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। चुनाचे इससे ये सबक मिलता है कि जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा ज़रूर कबूल फरमाता है। मेरे दोस्तों, मायूसी गुनाह है और शैतान इंसान के दिल में मायूसी डालता है। हमें अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, हमें अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए, हमें अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रख के सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए।